बड़ा हुआ है, कुछ खतरनाक हुआ है, इसीलिए मैं भी नहीं रुका वहां पे, मैं भी इनके पीछे भागा। कांटे ही कांटे थे हर जगह, बहुत ऑप्शन थे चोट लगने के, हाथ पांव टूटने के, जगह जगह खड्डे थे, कुएं हुए हुए थे। हम भी भागे और जब एक वक्त आके मैंने देखा कि ये दोनों जमीन पे गिर गए हैं और डर की ये शिद्दत थी कि इनका डर रोने में तब्दील हो चुका, तो मैंने इनसे कोई सवाल नहीं किया। मैं समझ गया कि कुछ ऐसा हुआ है जो शायद इस वक्त पूछना मुनासिब नहीं है, बयान करना भी ठीक नहीं होगा, तो उस वक्त मैं खामोश रहा सिर्फ इन्हें कंट्रोल करने के लिए। और जब उसके बाद मैंने फुटेज चेक की तो मैं कहूंगा कि असद ऐसे ही नहीं भागा, अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद बेहोश हो चुका होता। दो आंखें जो रिकॉर्ड हुई वहां पे, हो सकता है जानवर हो, बड़ा जानवर हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आ रही है कि वो तीसरी आंख किसकी है उनके साथ ही। ये कौन सी ऐसी मखलूक है जिसकी 3 आंखें हैं? वो जो फुटेज है उसको जब देखूं तो ऐसा लगता है कि शायद, बल्कि शायद नहीं, यकीनन कोई चीज है जिसकी आंखें वहां से चमकती हुई नजर आ रही हैं। बिल्ली कहा जा सकता है, लेकिन बिल्ली इस वजह से नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा चेहरा लग रहा है। बिल्ली इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा वो चेहरा दिख रहा है, जितना गैप है उसकी आंखों में, तो उससे ही एहसास हो रहा है कि जो भी जानवर है वो थोड़ा बड़ा है। अगर कोई जानवर है, हो सकता है कोई और चीज हो, लेकिन जिस तरह से एट फर्स्ट दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई जानवर है काफी बड़ा, जिसको जो बहुत वाज़ेह तरीके से उधर ही देख रहा है जहां पर ये लोग खड़े हुए हैं। जब उस जंगल के अंदर हम अपना नाइट विजन कैमरा प्लेस करने के लिए गए कि कुछ ज़्यादा क्लूज हम गैदर कर सकें और कि उस जंगल के अंदर से, तो अभी मैं उस हैंडी कैम को प्लेस ही कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे एलसीडी पे, हैंडी की एलसीडी पे कुछ चमकता हुआ नज़र आया। तो मैंने उसकी डायरेक्शन में उसके जब खुद देखा तो वहाँ पे मुझे 2 आंखें दिखी चमकती हुई, और फिर उसके साथ ही एक और आंख, जिसकी वजह से मैं इतना खौफजदा हो गया तो मैं उधर से चीख के जो भागा हूँ। फिर उसके बाद ना मुझसे वहां पर काम हुआ, मेरी हालत इतनी गैर हो गई थी कि मैं बस भागता चला जा रहा था, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी वहां पे मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे साथ इस तरह का कुछ हो जाएगा। वहां पे जब मैंने उसकी फुटेज आके चेक की तो वो चीज बाकायदा हमारे नाइट विजन कैमरा पे रिकॉर्ड भी हुई है कि 2 आंखें हैं, उसके ऊपर एक और भी आंख है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो जानवर होता तो उन आंखों के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता, वो एक आंख इधर है, एक आंख इधर है। तो फिर उसके बाद उसकी जब तीसरी आंख देखी तो मैंने तो नहीं सुना, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि 3 आंख वाला कोई जानवर हो। तो अभी तक मैं उस चीज से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ कि वो जानवर था या कोई गैर मरई ताकत या फिर कुछ और। 2 आंखें जो रिकॉर्ड हुई वहां पे, हो सकता है जानवर हो, बड़ा जानवर हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आ रही है कि वो तीसरी आंख किसकी है उनके साथ ही। ये कौन सी ऐसी मखलूक है जिसकी 3 आंखें हैं, और कौन सी ऐसी मखलूक है जो इतनी ऊंचाई के ऊपर दरख्त में इतने गैप से इसकी आंखें हों और वो आपको इस तरह घूर रही हो इतने करीब से। मुझे इसकी अभी रीजन समझ नहीं आई, लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि शायद उन्हें सामने आना पड़ा हमें भगाने के लिए। वहां पे उनके बच्चे थे जिनकी आवाजें हम सुन रहे थे, जो हमें जुमले नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उनके बड़े हमें रोक रहे थे अपने पास आने से। ये देखो, मुझे 4 जुमले वहां पे मुझे याद है, कहा गया चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ, जा, अपना काम करो, तंग मत करो। ये जुमले मैंने बाकायदा सुने जो रिकॉर्ड भी हुए। मोहसिन जिस तरफ था वहां पे एक औरत ने उससे हेल्प की नीड मांगी। अमेजिंग चीजें थी, आज से पहले नहीं हुई, आवाजें सुनी, जुमले नहीं सुने, और मेरे ख्याल से जब इसके बावजूद गए नहीं या उनकी बच्चों की तरफ बढ़ते रहे, उस जंगल की तरफ बढ़ते रहे, तो उन्हें सामने आना पड़ा, उन्हें खुद को जाहिर करना पड़ा सिर्फ आंखों की सूरत में। और शायद उनकी आंखें ही काफी थी इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए। अगर वो खुद सामने आ जाते तो पता नहीं क्या होता। ये देखो, आवाजें मैंने पहली बार नहीं सुनी, बहुत आवाजें हमने अक्सर सुनी हैं, बच्चों की आवाजें सुनी हैं, लेकिन
यहाँ पे मैंने जुमले सुने बाकायदा, जैसे कोई कन्वर्सेशन कर रहा हो। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, शायद ये हम इस अपने वो क्या है कि अंदर इस चीज़ को हम जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं पहली बार, वो ये कि जिन्नात आते तो हैं हमारी शक्लों में, हमारी आवाज़ों में, हमारे सामने, लेकिन 100% नहीं आ पाते, कोई ना कोई कमी रह जाती है उनमें। लोग कहते हैं उनके पाँव टेढ़े होते हैं, हाथ लंबे होते हैं, आंखें बिल्ली की तरह होती हैं। मैं अपनी थ्योरी मेरी, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि शायद कोई ना कोई कमी रह जाती है, वो 100% इंसान नहीं बन पाते, फिजिकली भी और आवाज़ में भी। या तो उनकी आवाज़ डुअल होती है, जनाना मर्दाना एक साथ होती है, या तो उनकी आवाज़ में इको साउंड होता है, गूंज रही होती है आवाज़। मतलब जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, इस टोन में वो बात नहीं कर पाते, थोड़ा फर्क होता है। हमारी आंखों में हमारे हाथ, हमारे पाँव दिखेंगे हम जैसे, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो कोई ना कोई फर्क होगा। बनते तो हैं हम जैसे, 100% नहीं बन पाते। यार लोगों को ऐसे कैसे भागा?